तूफानी बारिशें, खौफनाक सैलाब और सैकड़ों लोग जिंदगी की बाजी हार गए। कल से मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन क्या हर साल हम इसी तरह तूफानी बारिशों और सैलाब का सामना करते रहेंगे और इसी तरह ज़िंदगियां गंवाते रहेंगे? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हर साल बारिशें होती हैं, शदीद बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, हम सैकड़ों ज़िंदगियां जो है ना वो खो देते हैं, लेकिन हम नए डैम्स बनाने की तरफ क्यों नहीं जाते? वो अहमद फराज याद आते होंगे आपको, जिन्होंने ये कहा था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल करें कि हमारा सारे का सारा प्लान ही कच्चा है। और कच्चे प्लान का ये नतीजा है कि आप तो अदील भाई, मैं क्योंकि विज़िट करके आया तो मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा स्पेल इस वक्त आया जिसमें पिंडी डूब गया, जिसमें आपका खुशाब का इलाका, हाँ चकवाल का इलाका, ये सारे इलाके डूबे हैं। मैं अपनी आंखों से उसको ऑब्ज़र्व करता हुआ आया हूँ मोटरवे से। शदीद बारिश थी और जैसे ही हम नारान से चले हैं सुबह 6 बजे से लेकर, और पूरा रास्ता लाहौर तक हमें बारिश रही और बड़ी तेज़ बारिश थी। और मोटरवे के दोनों तरफ जो थे ऐसे लगता था जैसे कोई देहात है ही नहीं, समंदर हैं, बहुत बड़े समंदर हैं जिनमें चलता पानी था, यानी उसमें पानी मुसलसल चल रहा था। दरिया सवां देखा, दरिया सवां से रेत निकालने वाले डूबे हुए वो जो लिफ्टर्स हैं, वो उनकी ज़रा सी चीज़ें नज़र आ रही थी तो समझ आ रही थी कि ये डूबे हुए हैं। वो हमने देखे तो ख्याल आया कि ये इतना पानी है जो कि भारत कहता था कि मैं पानी रोकूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर ये इतनी नेमत की बारिश कर दी जो गो के हमारे लिए ज़हमत का बायस बनी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने डैम्स पर काम नहीं किया। हम तो नहीं चले, मैं कहता हूँ जी मैं वो डैम फूल हूँ जो कि डैम के ख़िलाफ़, ये बात मुझे इस तरह से कह लेता हूँ क्योंकि बाकियों को क्यों कहूँ कि वो बेवकूफ़ी है कि आप डैम नहीं बनने देते हैं। और इस मुल्क की बदनसीबी है कि जिस शख्स ने इस सबसे ज़्यादा डैम पर काम किया उस शख्स को हमने चोर कह के निकाल दिया। मैं अभी दरियाए कन्हार के साथ साथ क्योंकि मेरा सफ़र था तो मैं देखता हुआ आ रहा था, चाहे वो शोगरान है, पैटर्न है, फिर आपका जारी सिस्टम है, ये सारे के सारा एक दरिया के ऊपर रन ऑफ द रिवर बिजली के पॉइंट्स बनाए गए और वहाँ से टनल्स के ज़रिए पानी को गुजारा गया। ये बन गए, चल गए, बिजली बना रहे हैं। यानी अगर आप पैटर्न की बात करें तो इस हाइड्रो प्रोजेक्ट पर 147 मेगावाट बिजली इस वक्त बन रही है। शुगरान 1 और 2 का जो है उसमें 10.8 और 13 मेगावाट की बिजली बनाई जा रही है। फिर इसके बाद जारी हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें 5 मेगावाट बिजली। ये बात आपको कम कम लगेंगे, लेकिन आपको मैं बड़ी भी बताता हूँ, नीलम झेलम जो है वो 968 मेगावाट का है। बिल्कुल। और उसके बाद जो दासू जो कि 2026 से उसका पहला जो फेज़ है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बिजली बनी है। जब ये मुकम्मल होगा तो इससे हमें 4230 मेगावाट बिजली मिलेगी, जो कि कालाबाग डैम से भी ज़्यादा है। कालाबाग डैम की जो बिजली मिलनी थी वो 360 मेगावाट थी, लेकिन ये दासू डैम ये भी नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। अब बात करनी पड़ती है, आप सियासतदानों को लाख बुरा कहें, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं, ये जितने डैम्स मैंने आपको बताया ये सारे के सारे नवाज शरीफ के दौर के थे। और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आई जिसने बहुत सारे काम रुकवा दिए, होने नहीं दिए, और नारा ये लगाया कि हम 360 डैम बनाने जा रहे हैं, एक डैम बनाकर नहीं दिखाया था। अब आ जाएं, आपकी और मेरी डिस्कशन जब बारिशों पे हो रही थी तो आपने एक सवाल उठाया था कि दरिया सवां पर एक डैम बनाया जाना था 1955 में। देखें, सवां डैम जो है ये इसको अब सीजनल डैम कहना चाहिए, मतलब इसको सीजनल दरिया कहना चाहिए, डैम तो गलत लफ्ज़ होगा, सीजनल दरिया कहना चाहिए। जब भी बरसात आती है तो बरसाती नालों का पानी इसमें बहता है। ये कभी किसी ज़माने में एक दरिया की तरह ही बहता था, लेकिन जब हमने इसके अपहेड जो है मुख्तलिफ डैम बना लिए, जैसे हानपुर डैम है या रावल डैम है, या बहुत सारे डैम्स बन गए, बहुत सारी झीलें बन गई, तो इसमें पानी की तादाद बहुत कम रहने शुरू हो गई है। बदनसीबी ये है कि इसके साथ साथ अब इस दरिया के साथ साथ मैंने कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं जो कि गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। दरिया अपनी ज़मीन छोड़ता नहीं है, कभी ना कभी ले लेता है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये दरिया अपनी ज़मीन वापस ले रहा था। 1955 में ऐसा कोई अदील भाई प्रोजेक्ट नहीं आया था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कहा होगा कि आप दरियाए सवां में कोई डैम बना लें। देखें, वो उस वक्त जो बात हो रही थी वो इंडस ट्रीटी की बात थी, और उसमें कालाबाग डैम सबसे पहली फ़र्स्ट ऑप्शन दी गई थी कि ये बना बनाया डैम है, 3 तरफ इसके पहाड़ हैं
और एक तरफ इसका स्पिलवे बन जाएगा और चारों तरफ पानी को बंद कर लिया जाएगा और इसमें लाखों मकफ फुट पानी जो है आप उसको ज़हीरा कर सकते हैं, जिससे आप सिंध को और पंजाब को सैराब कर सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को भी तरक्की दे सकते हैं। लेकिन उसको सियासी कर दिया गया और सियासी करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आज भी वहाँ पर अगर आप मियाँ वाली की तरफ कालाबाड़ डैम के इलाके में चले जाएँ आपको मशीनरी खड़ी हुई नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ये पहला डैम था, लेकिन उस वक्त एक ऐसा इंसान यहाँ पर हुक्मरान था जिसने इंडस वाटर ट्रीटी तो कर ली, लेकिन उसके साथ उसने कालाबाग डैम को नहीं बनने दिया बल्कि उसको मुतनाज़ा बनवा दिया और मुतनाज़ा बनवाने के बाद उन्होंने तरबेला और मंगला डैम जो हैं वो मंजूर किए और वो बन गए। चले शुक्र है 2 डैम बन गए। उसके बाद हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो क्या होगा। जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, हमारे एक लीडर ने कहा हुआ है। बिल्कुल, जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। इसमें ये बिल्कुल सदाकत वाली बात है ना कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन ज़्यादा पानी जब आएगा वो हम स्टोर कैसे करेंगे। आपने आज बारिश के मनाजर आपने पेरिस में भी देख लिए, लंदन में भी देख लिए, न्यूयॉर्क में भी देख लिए, वाशिंगटन में भी देख लिए। क्या कहीं पर कोई सिस्टम उसको पानी को रोक सका है? नहीं रोक सका। हम भी नहीं रोक सकेंगे जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे। 1988 में, अब आ जाए वो 55 वाली बात पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। 1988 में एक सर्वे किया गया था कि दरियाए सवां क्योंकि बारिशी पानी को बहुत ज़्यादा मकदार में, तादाद नहीं कहना चाहिए, मकदार में लेकर आता है, तो इस पर एक डैम होना चाहिए। उस पर सर्वे करवाया गया था और शुरू में इस पर 3 अरब रुपया रखा भी गया था कि इसको यहाँ पे डैम बन सकता है, जो कि सिर्फ उस बारिशी पानी को जो मुख्तलिफ इलाकों से होकर, पहाड़ी इलाकों से जिनमें मरी शामिल है, पिंडी है, फिर आपका पूरा पोटोहार है, उसके पानी को लेकर दरिया सवां आता है, तो वहाँ पे डैम बना दिया जाए। ये एक स्टडी आज मौजूद है। 3 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस भी किया गया था कि शुरू में इस पर 3 अरब रुपया रख दिया जाए ताकि इसकी स्टडी मुकम्मल कर ली जाए। ये किसकी नेगलिजेंस है कि वो डैम आज तक नहीं बन सका। वो वाटर रिजर्वायर जिस पर किसी सूबे का कोई इतराज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वाटर रिजर्वायर के लिए, उस पानी के लिए तो कोई हकदार ही नहीं है। सब कहते हैं कि बारिश का पानी है, जी, सब कहते हैं कि इस पानी को रोकें। ये जो बारिश का पानी आता है इसको सब कहते हैं। आपको अभी सिंध से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि दरिया सिंध में सैलाब आ गया, वहाँ पे फलां देहात जो हैं वो डूब गए। डूबे हुए देहात में ख़ुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ और लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के जानवर डूब गए, लोगों के घर टूट गए और अब उनको बहाल होते होते पता नहीं कितना अरसा लगेगा। हमारी फ़ौज ने, हमारे रेस्क्यू इदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया है और ये जो आप अमवात बता रहे थे जो PDM ने अनाउंस की हैं, 123 के करीब शायद लोग हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए इन बारिशों में। इसको कम किया जा सकता है अगर आज भी अदील भाई का, मेरा ना मानने मशवरा, क्योंकि मैं तो खैर ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो पहले का डैम फूल हूँ, इनका मशवरा मान लिया जाए, दरिया सवां पर जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट को सामने लाया जाए, देखा जाए अगर वहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर बहुत बड़ा बनता है तो उसको बनाया जाए और ये आने वाली नस्लों पर आपका एहसान होगा। आपके पास पैसा उस दौर में सर्वे के बाद रखा गया था, वो अब भी शायद मौजूद हो, खर्च कर लिए तो अलग बात है, लेकिन दोबारा रख लिया जाए, दोबारा वर्ल्ड बैंक को बुलाया जाए, दोबारा मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फ़र्म्स को, मालियाती इदारों को, अपने दोस्त ममालिक को इस बात पर कायल किया जाए। लेकिन ये एक बड़ा वाटर रिजर्वायर दरिया सवां पर बन सकता है, इसको ज़रूर बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए कि हम आने वाली नस्लों के मुजरम होंगे, मुलज़म नहीं, मुजरम होंगे। हमें अपने बारिशी पानी को हर सूरत रोक कर अपने आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि हमें बारिशों और सैलाब का पानी किस तरह स्टोर करना चाहिए। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।